नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल हिंसा पर जताई चिंता। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने को तैयार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड को लेकर किया ट्वीट। कहा, संक्रमितों की चैन तोड़ने के लिए झोंक देंगे पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री पर किया पलटवार। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने किया जिला अस्पताल का दौरा। मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जारी हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी और राज्य में फैली हिंसा को लेकर चिंता जताई थी। गवर्नर धनखड़ ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कॉल किया था और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी व्यक्त की। मैंने भी इस पर चिंता जताई और बताया कि राज्य में तोड़फोड़, लूट और हत्याओं का दौर लगातार जारी है। राज्य में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद जो घटनाएं हमने देखी वो झटका देने वाली है और हम इसे लेकर चिंतित हैं। मैंने भारत के विभाजन के दौरान ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था। हमने स्वतंत्र भारत में एक चुनाव के परिणाम के बाद ऐसी असहिष्णुता पहले कभी नहीं देखी। नड्डा ने कहा, हम इस विचारधारा की लड़ाई और असहिष्णुता से भरी तृणमूल कांग्रेस की गतिविधियों से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं। उन सभी को दिल्ली सरकार द्वारा 2 महीने तक मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी ऑटो चालक व टैक्सी चालक हैं, उन सभी को 5-5 हजार रुपए की मदद मिलेगी। ऐसे में दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऑटो और टैक्सी चालकों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलने का ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। ये वित्तीय मुद्दों से गुजर रहे गरीबों की मदद करने के लिए किया जा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी का कहर जारी है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अंधे हो सकते हो, लेकिन हम नहीं। अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना ने बंगाल हिंसा पर कई ट्वीट्स किए थे, साथ ही वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर की थी। ट्विटर के नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि कंगना अब अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। उन्होंने वहां वीडियो पोस्ट किया है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से कंगना इस मामले पर लगातार ट्वीट कर पोस्ट कर रही थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को लेकर ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर खाली पड़े रहे थे। ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, जिसमें अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एवं विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकारें कितनी ही सुविधाएं बढ़ा ले, कोरोना की रफ्तार 4 गुना है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन एवं दवाइयों की कमी बनी हुई है। हम संक्रमितों की चैन तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक कर एवं आम जन के कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने से ही संभव होगा, जिससे अविलंब संख्या में ब्रेक लगेगा, अन्यथा स्थिति और भयावह बन सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशक्त जनों के लिए संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री निःशक्त जनों के लिए लगातार बड़े फैसले लेते रहे हैं। इस कारण दिव्यांग अधिकारों के मामले में राजस्थान आज देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद श्री केला देवी मंदिर में दिव्यांगों को सुगम दर्शन कराने के लिए रैंप का निर्माण हुआ है। अब श्री खाटू श्याम जी मंदिर में दिव्यांगों के लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। बंगाल चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद राजस्थान में भी सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बंगाल चुनाव परिणाम को पीएम मोदी और बीजेपी की हार करार दिया था। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुख्यमंत्री गहलोत पर पलटवार किया है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि दूसरों पर बात बनाना बहुत आसान होता है, आप खुद की पार्टी पर भी 2 शब्द बोलिए। बंगाल चुनाव में कांग्रेस ऑल आउट हो चुकी है। देश भर में कांग्रेस पतन की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेसी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जबकि कांग्रेस की वजह से वे आज इस मुकाम पर है। ऐसे में उन्हें खत्म होती कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए।
डीग कुमेर से कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने चिकित्सा सुविधा के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने बताया कि महामारी के इस दौर में क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग के लिए 50 लाख रुपए की राशि से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, डीग कुमेर, सिनसिनी एवं अवार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2,70,000 रुपए की राशि से 60 हॉस्पिटल बेड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीग में 1,20,000 रुपए की राशि से 10 ऑक्सीजन सिलेंडर डी टाइप रेगुलेटर के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर कोरोना महामारी के लिए 1 साल का वेतन देगी। मेयर सौम्या गुर्जर महामारी में हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। मेयर सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती है। उन्होंने अपने ट्विटर को इसका जरिया बनाया है। मेयर सौम्या गुर्जर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन से लेकर बेड उपलब्ध करा रही है। वे राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद कर रही है। राजस्थान को ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं देने को लेकर दायर याचिका में राजस्थान हाई कोर्ट ने कड़ा रवैया अपनाया है। कोर्ट ने इस बारे में केंद्र व राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप पेश करने को कहा है। समाज सेवी सुरेंद्र जैन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती व न्यायाधीश विनीत माथुर की खंडपीठ ने कई आदेश जारी कर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को होगी। बाड़मेर जिले में कोरोना की दूसरी लहर में स्थिति खराब होती जा रही है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर राजकीय जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने इमरजेंसी में भर्ती मरीजों से चिकित्सीय सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान बेड को बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे लेकर उन्होंने हर संभव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कोरोना के हालातों का जायजा लेने के बाद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन और मेडिकल टीम के साथ कोविड वार्डों का दौरा कर मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जयपुर के पास रेनवाल में आमजन को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। रेनवाल थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा, नगर पालिका प्रशासन और तहसीलदार सुमन चौधरी ने रेनवाल के मुख्य बाजार सहित मुख्य मार्गों पर आमजन को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बिना मास्क घूमने वालों और बेवजह घूमने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की। रेनवाल थाना प्रभारी कैलाश चंद मीणा और तहसीलदार सुमन चौधरी ने बताया कि रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना करवाई जा रही है और आम जन से घरों में रहने की अपील की जा रही है। जालोर जिले में इन दिनों राजस्थानी मावा के नाम से जाना जाने वाला रसीला फल अपनी मिठास से सबका मन मोह रहा है। इसका नाम है पीलू। वन क्षेत्र के हेक्टेयर में क्षेत्रफल में फैले पेड़ों पर पील फल बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। जहां एक ओर भीषण गर्मी के चलते लोग पानी की आपूर्ति एवं गले को तर करने के लिए नींबू, बील, आम, तरबूज जैसे फलों का सेवन करते हैं, वहीं दूसरी ओर गर्मी के मेवे कहलाने वाले पील, जिसे पीलू के नाम से भी जाना जाता है, पेड़ों पर लगने लगे हैं। आसपास के क्षेत्र में पील जालोर जिले के बड़े वन क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार पीलू खाने में जितना स्वादिष्ट और पौष्टिक है, इसे खाने का तरीका भी अन्य फलों की अपेक्षा बिल्कुल अलग है। इसके खाने से कब्ज जैसी बीमारियां दूर रहती है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।